बीजेपी वो कांग्रेस से हमने धोखा खाया है। बीजेपी वो कांग्रेस से हमने धोखा खाया है। बीजेपी वो कांग्रेस से हमने धोखा खाया है। 2024 में अख्तरुल ईमान को हिलाना है। 2024 में अख्तरुल ईमान को हिलाना है कि नफरत के कारोबार को बदलेगा किशनगंज। इस झूठे लोगों को बदलेगा किशनगंज। सब दलालों को खदेड़ेगा किशनगंज। दिल्ली इस बार अख्तरुल ईमान को भेजेगा किशनगंज। दिल्ली इस बार अख्तरुल ईमान को भेजेगा किशनगंज। दिल्ली इस बार अख्तरुल ईमान को भेजेगा किशनगंज। नफरत के कारोबार को बदलेगा किशनगंज। झूठों के सब सरदार को बदलेगा किशनगंज। सब दलालों को खदेड़ेगा किशनगंज। दिल्ली इस बार सांसद में भेजेगा किशनगंज। इंशाल्लाह मैं भी फील्ड पे रहूंगा, अख्तरुल ईमान साहब के लिए मेहनत करूंगा। आप तमाम लोगों को भी मेहनत करें, जो जहां जो बाहर हैं तो वो कम से कम घर के लोगों, और जो लोग सोशल मीडिया हैं वो एक्टिव रहें। सोशल मीडिया में आप कम से कम अपनी बेदारी का सबूत दें। और इस बार मैं चाह रहा हूं कि आपकी भी थोड़ी सी प्रयास, थोड़ी सी मेहनत इस पर हो और इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान को कामयाब कीजिए। दोस्तों, इस बार एमआईएम के कितने सांसद बनेंगे और लोकसभा में जाएंगे? बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि इस बार एमआईएम से 3 ही सांसद बनेंगे और लोकसभा जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है चौंकाने वाले आपको हम खुलासा कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में ओवैसी साहब की पार्टी के कितने सांसद जा सकते हैं। जैसा कि जान रहे हैं, ओवैसी साहब ने सबसे पहले बिहार के 11 सीटों का ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, झारखंड में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं गुजरात में भी अब 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गुजरात के गांधीनगर और भरूच से एमआईएम उम्मीदवार उतारने जा रही है। वहीं आपको महाराष्ट्र से भी एमआईएम इस बार 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से लड़ रहे हैं। लगातार जो है अख्तरुल ईमान साहब बिहार से, तो वहीं औरंगाबाद से एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग देख रहे हैं, ये तीनों लोकसभा में जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि इस बार जिस तरह से माहौल देख रहे हैं और लोगों का रुझान देख रहे हैं, तो एक तरफा वोट जो है एमआईएम को जाने वाला है और जहां जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है वहां के लोग एमआईएम को ही वोट करने वाले हैं। क्योंकि इस बार तमाम तर सेकुलर पार्टियां लगातार जो बीजेपी का बी टीम का इल्ज़ाम एमआईएम को लगा रहे थे, अब कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं कि वो खुद बीजेपी में चले गए हैं। और कुछ लोग जो है कह रहे थे कि भाई बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आ रही है, तो कांग्रेस के कई विधायक जो है बीजेपी में चले गए और बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, यानी पलटा पलटी का खेल चल रहा है। आरजेडी के बीजेपी के लोग आरजेडी में, आरजेडी के लोग बीजेपी में, लोगों के सामने में ये हो रहा है और लोग खुद देख रहे हैं और साथ ही साथ इसको लेकर मंथन भी कर रहे हैं। और तमाम तर जो सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को दावा पेश कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट हमें चाहिए, मुसलमानों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, जितनी तादाद में मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में क्या हाल है आप देख रहे हैं, वहीं बहन मायावती का क्या हाल है, वो कितने मुसलमान को टिकट दिए हैं इस बार आप देख सकते हैं। बिहार में भी जदयू लगातार इल्ज़ाम लगा रहे थे एमआईएम को, खुद बीजेपी में चले गए और इस बार जो है 16 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार का घोषणा किया है, जिसमें 1 सीट
मुस्लिम उम्मीदवार को बनाया गया है, वो भी किशनगंज सीट। लोग देख रहे हैं और लोगों का मिजाज अब सामने में आ रहा है। इस बार तमाम तर सेकुलर पार्टियों को झटका लगने वाला है, यानी कि इस बार जो मुस्लिम मतदाता है उनका रुझान है कि हमारी नुमाइंदगी हो, पार्लियामेंट में मुस्लिम सांसद चुन के जाए, वहाँ पर जो है इशू पर बात हो। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले एनआरसी एनपीआर का मुद्दा रहा, सीए का लगातार मुद्दा आप देख रहे हैं, इस पर बोलने वाला, इस पर बहस करने वाला जो है सांसद चाहिए। और लगातार जो है कहीं ना कहीं ये इस वक्त जो है चर्चा का माहौल भी गर्म है कि ओवैसी साहब की पार्टी शुरू से ही मुस्लिम हो, दलित हो, इनकी नुमाइंदगी की है और लोकसभा हो या विधानसभा में हो, प्रमुखता से इनकी बातों को उठाया है। और इस बार उसी तर्ज पर जो है एमआईएम को लोग पसंद करेंगे और बहुत सारे दोस्त जो तीन चेहरा दिखाते हैं, अब कहीं ना कहीं 3 से अधिक संख्या इस बार एमआईएम के पार्लियामेंट पहुंचेंगे।